गरीब सास बहू के टमाटर वाले समोसे। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव धनौली में मिट्टी के एक छोटे से मकान में रहती थी मालती देवी और उनकी बहू सुनीता। पति को गुजरे बरसों हो गए थे और बेटा भी एक सड़क हादसे में चला गया। अब दोनों महिलाएं ही एक दूसरे का सहारा थीं। न कोई पक्की आमदनी, न खेती की जमीन, बस था तो सिर्फ एक टूटी फूटी रसोई, कुछ बर्तन, एक पुराना चूल्हा और ढेर सारा आत्मसम्मान। गांव वाले अक्सर ताना देते, अरे मालती, अब तो बेटा भी नहीं रहा, बहू को मायके भेज दे। लेकिन मालती हर बार कहती, बहू बेटी बनकर आई है, अब साथ ही रहेगी। एक दिन की बात है, 3 दिन हो गए थे घर में धन का कोई खाना नहीं बना था। मालती और सुनीता दोनों केवल उबले चावल खाकर जी रहे थे। उस दिन मालती ने सुनीता से कहा, बहू, आज कुछ ऐसा बना ले जिससे पेट भी भर जाए और थोड़ा मन भी बहल जाए। सुनीता ने रसोई टटोली, न आलू थे, न बेसन, न कोई दाल, सिर्फ 4 टमाटर, थोड़ा आटा और मसाले। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहीं, फिर सुनीता मुस्कुराई, अम्मा, क्यों न आज टमाटर के समोसे बना लें? मालती चौंकी, टमाटर के समोसे, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। सुनीता हंस पड़ी, नई चीज है अम्मा, चलिए कुछ अलग ही बना लेते हैं। कौन कहता है कि समोसे में सिर्फ आलू ही हो सकता है? सुनीता ने सबसे पहले टमाटर को अच्छे से काटा और उसमें बारीक प्याज, हरी मिर्च, हल्दी, नमक और थोड़ा सा गेहूं का सूखा आटा मिलाया ताकि मिश्रण गाढ़ा हो जाए। अम्मा, देखिएगा, टमाटर का खट्टा मीठा स्वाद समोसे में अलग जान डालेगा। दोनों ने मिलकर आटा गूंथा, बहुत कम तेल था, लेकिन सुनीता ने वो भी समझदारी से उपयोग किया। लकड़ी के चूल्हे में आग जली और समोसे तले जाने लगे। घर में पहली बार 3 दिनों बाद खुशबू फैली। वो महक कोई बड़ी रसोई की नहीं थी, बल्कि 2 औरतों की मेहनत, प्रेम और जुगाड़ से बनी थी। समोसे बन ही रहे थे कि पास की पड़ोसन श्यामा काकी आई। अरे समोसे, इतने दिन बाद कुछ अच्छा बन रहा है मालती? मालती ने हंसते हुए कहा, हाँ काकी, आज बहू ने टमाटर के समोसे बनाए हैं। श्यामा काकी चखते ही बोल पड़ी, अरे बाप रे, ये तो किसी बड़े होटल जैसे लगते हैं। बहू के हाथ में तो जादू है। उसी समय गांव की दूसरी औरतें भी जुट गईं। किसी ने चखने की जिद की, किसी ने रेसिपी पूछी, सभी ने तारीफों के पुल बांध दिए। श्यामा काकी ने कहा, मालती, तू और तेरी बहू ये समोसे हर हाट के दिन क्यों नहीं बेचती? देखना, लोग लाइन लगाकर खरीदेंगे। ये तो एकदम नई चीज है, टमाटर के समोसे। मालती और सुनीता को जैसे नई रोशनी दिखी। अगले हाट वाले दिन दोनों ने 20 समोसे बनाए और बेचने गईं। 1 घंटे में सब बिक गए और सबके मुंह से वही बात, कहाँ सीखा बहू ने ये? इसके बाद उन्होंने रोज समोसे बनाना शुरू कर दिया। कभी टमाटर वाले, कभी मूंग दाल के, कभी सूजी वाले। धीरे धीरे उनके समोसे गांव के बाहर तक प्रसिद्ध हो गए। अब मालती और सुनीता की दिनचर्या बदल चुकी थी। सुबह जल्दी उठकर आटा गूंथना, टमाटर काटना और समोसे बनाना, यही उनका व्यवसाय बन गया। हर दिन 50 to 60 समोसे बनते और सब बिक जाते। लोग अब ताने नहीं मारते थे, बल्कि सम्मान देते थे। पंचायत में जब महिला स्वावलंबन की बात होती, तो मालती और सुनीता के टमाटर समोसे का जिक्र जरूर होता। एक दिन गांव की एक औरत ने सुनीता से कहा, बहू, तेरी सास तो बड़ी सौभाग्यशाली है, तूने ही उसके जीवन को संवार दिया। सुनीता मुस्कुराई और कहा, नहीं दीदी, सौभाग्यशाली तो मैं हूँ, जो मुझे अम्मा जैसी सास मिली, जिसने कभी पराया नहीं समझा और मुझे बेटी की तरह अपनाया। मालती की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। कभी कभी सबसे साधारण चीजें सबसे असाधारण बन जाती है, जब उनके साथ जुड़ता है प्रेम, मेहनत और आत्मविश्वास। टमाटर के समोसे केवल एक व्यंजन नहीं थे, वो थे 2 औरतों के आत्मसम्मान की कहानी।